Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, the gift of the Majai lesson number 12 और ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश ब्रेमिया यूट्यूब चैनल। मजई का तोहफा और इसका मुख्तसर तारफ़ इस तरीके से है कि कहानी में बताया गया है कि मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं या अहम नहीं है। डेला और जिम एक दूसरे से बेलौस मोहब्बत करते थे, लिहाजा क्रिसमस के मौका पर अपनी हकीकी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को तोहफे देने का सोचा। डेला के पास $1 और 87 थे, जिससे वो जिम के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे रकम से इसका मतलूबा तोहफा नहीं खरीदा जा सकता था। इसने अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपने खूबसूरत बाल बेच डाले और $20 में ये फ़रोख्त हुए और जेम के लिए घड़ी की सोने की चेन खरीदी। जिम भी डेला को कोई बहुत खूबसूरत तोहफा देना चाहता था। उसने अपनी कीमती घड़ी बेचकर उसके खूबसूरत बालों के लिए हीरे जवाहर वाली कंघियाँ खरीद लीं। जब दोनों ने एक दूसरे को तोहफे देने की कोशिश की तो हैरत ज़दा हुए, क्योंकि अब ये तोहफे इनके किसी काम के न थे। दोनों अपनी कीमती शाह यानी डेला अपने खूबसूरत बालों और जेम अपनी कीमती घड़ी से महरूम हो गए। ये सब जानकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, लेकिन इसकी बेमिसाल मोहब्बत में इजाफा और हो गया। ये एक मुख्तसर सा इसका तारफ़ है और इसकी अब हम तफसीली ट्रांसलेशन जो है वो देखते हैं। $1.87, $1 और 87 यही सब कुछ था। उसने ये रकम गोश्त और खाने की दूसरी अशिया बड़ी एहतियात से खरीदते हुए एक सेंट बचाकर जमा की थी और डेला ने इस रकम को 3 बार गिना। $1 और 87 और अगले दिन क्रिसमस था। She had put it aside 1 cent and then another in her careful buying of meat and other food. Della counted it 3 times $1.87, and the next day would be क्रिसमस। क्रिसमस त्यौहार है क्रिश्चियंस का, तो वो अगले दिन जो है वो यानी क्रिसमस था और उसके पास ये बड़ी अहम चीज़ है कि उसके पास रकम कितनी थी, $1.87 टोटल अमाउंट थी। इससे वो तोहफा क्या खरीद सकती थी क्रिसमस के मौका पर अपने दोस्त के लिए। तो ये इसमें कोई इतना मुश्किल अल्फाज
There was nothing to do but fall on the bed and cry, so Della did it. कुछ नहीं किया जा सकता था, सिर्फ बिस्तर पर गिरा जाए और रोया जाए, और डेला ने यही किया. Only $1.87 to buy a gift for Jim. और उसके पास सिर्फ $1.87 थे जेम के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए. हार जेम, उसका प्यारा जेम. She had had many happy hours planning something nice for him. और उसने काफी घंटे मनसूबा बंदी में गुजारे थे जेम के लिए कोई अच्छा सा उम्दा तोहफा खरीदने पर. Something nearly good enough, कोई चीज जो काफी अच्छी हो. Something almost worth the honor of belonging to him, कोई ऐसी चीज जो बाइज्जत हो और उसकी मलकियत हो. The James Dillingham Youngs were very proud of two things. जेम्स डिलिंगम यंग्स दो चीजों पे बड़े फख्र करते थे. विच दे ओन्ड, जो उनकी मलकियत थी. वन थिंग वाज जेम्स गोल्ड वॉच, एक जेम की सोने की घड़ी थी. इट हैड वंस बिलोंग टू हिज फादर, किसी जमाने में ये उसके बाप की मलकियत थी. एंड लॉन्ग अगो इट हैड बिलोंग टू हिज फादर्स फादर, और काफी अरसा पहले ये उसके बाप की मलकियत थी, बाप के बाप की. द अदर थिंग वाज डेलास हेयर, और दूसरी चीज डेला के बाल थे. इफ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स, अगर कोई मलका उनके कमरों के करीब रहती, डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर वेयर द क्वीन कुड सी इट, और डेला अपने बालों को धोती और खुश्क करती और मलका इसको देख लेती. डेला न्यू हर हेयर वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वीन्स जेवल्स एंड गिफ्ट्स. डेला जानती थी कि उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं. मलका के जो तोहफे हैं और जो उसके पास जेवरात हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है. इफ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर बादशाह उसी घर में रहता, विद ऑल हिज रिचेस, अपनी तमाम दौलत के साथ, जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट, और जब उनकी मुलाकात होती तो जिम अपनी घड़ी पर टाइम देखता. जिम न्यू दैट नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल, जिम जानता था कि इतनी कीमती चीज किसी बादशाह के पास भी नहीं. सो नाउ डेला's beautiful hair fell about her, shining like a falling stream, और डेला के खूबसूरत बाल इसके इर्द गिर्द इस तरह भूरे रंग के पानी की गिरती हुई आबशार की तरह थे. नाउ डेला's beautiful hair fell about her, shining like a falling stream of brown.
बाल उसके घुटनों के नीचे गिर रहे थे और जैसे एक आबशार हो। एंड it almost made itself into a dress for it, और जैसे उसका लिबास बन जाते थे, इतने लंबे बाल थे। And then she put it up on her head and again, और फिर इसने बाल अपने दोबारा बाल जो हैं बदहवासी और तेजी में अपने बालों को दोबारा अपने सर पर रखा। ऑन हर हेड अगेन नर्वसली एंड क्विकली वंस शी ड्रॉप्ड फॉर ए मोमेंट एंड स्टूड स्टिल, और एक दफा वो एक लम्हा के लिए रुकी और साकन खड़ी हो गई, जबकि इसके चेहरे पर एक या दो आंसू गिर पड़े। स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट एंड स्टूड स्टिल while a tear or two ran down her face. She put on her old brown coat. She put on her old brown hat. उसने भूरे रंग का अपना पुराना कोट पहना, अपना पुराना हैट सर पर रखा। अब भी इसकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। With the bright light still in her eyes, she moved quickly out of the door and down to the street. और वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकली और गली में आ गई। यहाँ वो रुकी, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, मिस्टर सफरूनी। हर किस्म के बालों के मतलब हर शय। Where she stopped, the sign said, Mr. Safruni, hair articles of all kinds. Up to the second floor, Della ran and stopped to get her breath. डेला दौड़कर दूसरी मंजिल पर पहुंची और अपना सांस दुरुस्त करने के लिए ठहरी। सांस दुरुस्त करने के लिए ठहर गई। अप टू दी सेकंड फ्लोर, मिसेस सफरूनी, large, too white, cold-eyed, looked at her, और मिस्टर सफरूनी सर्द आंखों वाली भारी भरकम सफेद रंगत वाली खतून ने उसे देखा। Will you buy my hair? asked Della. डेला ने पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदोगी? क्या आप मेरे बाल? Will you buy my hair? asked Della. I buy hair, said Mrs. Safruni. Take your hat off and let me.
I buy here, said Mrs. Safruni. Take your hat off and let me look at it. मैं बाल खरीदती हूँ, अपना हैट उतारो और मुझे बाल देखने दो। Down fell the brown waterfall. भूरे बालों की आबशार नीचे गिर गई। $20, said Mrs. Safruni. मिसेस सफरूनी ने बालों को ऊपर उठाते हुए लिफ्टिंग द हेयर टू फील इट्स वेट, वजन महसूस करते हुए कहा, $20। डेला ने कहा, मुझे जल्दी से पैसे दे दें। गिव इट टू मी क्विकली, सेड डेला। Oh, and the next 2 hours seemed to fly. ओ अगले 2 घंटे तो उड़ते हुए महसूस हुए। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक गई ताकि जिम के लिए कोई तोहफा तलाश करे। She was going from one shop to another to find a gift for Jim. जिम के लिए तोहफा पाने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान में जा रही थी। She found it at last. आखिरकार उसे वो मिल गया। It surely had been made for Jim. ये किसी और के लिए नहीं, यकीनन जिम के लिए बनाया गया था। And for no one else. There was no other like it in any of the shops, and she had looked in every shop in the city. उसने तकरीबन शहर की हर दुकान पर इसे तलाश किया और किसी दूसरी दुकान पर इस जैसा तोहफा नहीं था। It was a gold watch chain. ये सोने की बनी हुई घड़ी थी। Very simply made. और बहुत ही सादगी से बनाई गई थी। Its value was in its rich. और इसकी सादा तरीके से बनी हुई चीज़ जो है हमेशा वैल्यूएबल होती है, और इसकी सादगी में ही इसकी कदर थी। Was in the rich and pure material. क्योंकि इसमें कीमती मटीरियल की वजह से काबिल कदर थी। बिकॉज इट वाज सो प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि ये इतनी सादा। यू न्यू दैट इट वाज वेरी वैल्यूएबल। आप जानते हैं कि ये बहुत कीमती थी। तमाम अच्छी चीज़ें इस जैसी होती हैं। इट वॉज गुड इनफ फॉर वॉच। और ये वॉच के लिए, घड़ी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। As soon as she saw it, she knew that Jim must have it. और जैसे ही उसने देखा और उसने महसूस किया कि ये जिम के लिए बिल्कुल ठीक है और उसको इसके पास होना चाहिए, ये उसी की
As soon as she saw it, she knew that Jim must have it. जैसा ही उसने देखा वो समझ गई कि जिम के पास ये ज़रूर होनी चाहिए। इट वॉज लाइक हिम, ये उसी की तरह की थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, खामोश और कदर कीमत वाली। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस। जिम और चेन दोनों ही खामोश और कदर कीमत के मालक। एंड वैल्यू, शी पेड $21, उसने इसकी कीमत $21 अदा किए। फॉर इट एंड शी हरीड होम विद द चेन एंड 87 सेंट्स, और 87 सेंट के साथ तेजी से घर आ गए। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, घड़ी को चेन में डालकर जिम could look at his watch and learn the time anywhere he might be. कहीं भी हो अपनी घड़ी को देख सकता था और यहाँ कहीं भी हो वक्त जान सकता था। And learn the time anywhere he might be. Though the watch was so fine, अगरचे घड़ी बहुत ही उम्दा थी। It never had a fine chain, और इसे अच्छी चेन न मिली थी। अच्छी चेन, it never had a fine chain. He sometimes took it out and looked at it. कभी कभार वो इसको बाहर निकालता था और देख लिया करता था। वो ऐसा इस वक्त करता था जब कोई उसे ऐसा करता ना देख सकता हो। Looked at it only when no one could see him do it. When Della arrived, जब डेला घर पहुंची, हर माइंड क्वाइटेंड, और उसका पुरस्कून था जहन, और वो ज़्यादा मुनासिब तरीके से सोचने लगी। A little she began to think more reasonably. ज़्यादा मुनासिब तरीके सोचने लगी, और उसने जो कुछ किया था इस काम के गमनाक, और जो उसने किया था इस काम को, यानी जो काम उसने किया था, हर माइंड क्विटेंस, और started to try to cover the sad marks of what she had done. निशानात छुपाने की कोशिश करने लगी। जब मोहब्बत और सखावत मिलते हैं तो दूसरे के दिल पर गहरे निशानात छोड़ते हैं। The sad marks, try to cover the sad mark what she had done. Love and large-hearted, giving when added together can leave deep mark. गहरे निशानात छोड़ते हैं। It is never easy to cover these marks, और इन को छुपाना हरगज़ आसान नहीं होता। इन मार्क्स को छुपाना
It is never easy to cover these marks. Dear friends, never easy. ये कभी भी आसान नहीं होता इन निशानात को मिटाना। प्यारे दोस्तों, कभी भी आसान नहीं होता। विदिन 40 मिनट्स, 40 मिनटों के अंदर अंदर हर हेड लॉक्ड अ लिटिल बेटर, उसका सर कुछ अच्छा दिखाई देने लगा। विद हर शॉर्ट हेयर, और छोटे बालों के साथ, शी लुक्ड वंडरफुली लाइक ए स्कूल बॉय, और वो एक स्कूल बॉय की तरह हैरान कुन दिखाई देती थी। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो शीशे के सामने लंबे वक्त के लिए खड़ी रही। इफ जिम डज नॉट लाइक मी, शी सेड टू हर सेल्फ, अगर जिम मुझे पसंद नहीं करता, उसने अपने आप को कहा, बिफोर ही लुक्स एट मी ए सेकंड टाइम, इससे पहले कि वो मेरी तरफ दूसरी बार देखे, ही विल से, आई लुक लाइक ए गर्ल हु वर्क्स फॉर मनी, मैं ऐसी लड़की देखता हूँ जो रुपए पैसे के लिए काम करती है। बट वट कुड आई डू, इसके अलावा मैं क्या कर सकती थी? वट कुड आई डू विद $1.87, $1.87 से मैं क्या कर सकती थी? At 7, Jim's dinner was nearly ready for him. 7 बजे जिम का खाना तैयार था उसके लिए। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं हुआ। डेला हेल्ड दी वॉच चेन इन हर हैंड एंड सेट नियर द डोर, डेला ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था घड़ी का चेन और दरवाजे के करीब बैठ गई। वेर ही ऑलवेज इंटर्ड, जहाँ से वो अक्सर आता था। देन शी हीर्ड हर स्टेप्स इन दी हॉल, फिर हॉल में उसने उसके कदमों के आहट सुनी। एंड हर फेस लॉस्ट कलर, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फॉर ए मोमेंट, एक लम्हा के लिए। शी ऑफन सेड लिटिल प्रेयर्स क्वाइटली, और वो छोटी छोटी दुआएं मांग रही थी। अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स, रोजमर्रा की चीजों के बारे में। एंड नाउ शी सेड, अब उसने कहा, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रेटी, आओ मेरे खुदाया उसके ज़हन में ये सोच डाल देना कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। द डोर ओपन्ड एंड जिम स्टेप्ड इन, दरवाज़ा खुला और जिम अंदर आया। ही लुक्ड वेरी थाइन एंड ही वॉज नॉट स्माइलिंग, वो बड़ा दुबला पतला दिखाई दे रहा था, ना मुस्कुरा रहा था। पुअर फेलो, बेचारा। ही वॉज ओनली 22, और वो 22 साल का था। एंड विद द फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और उसके साथ फैमिली थी जिसकी निगाहदाश्त करनी थी। ही नीडेड अ न्यू कोट, उसके नए कोट की ज़रूरत थी। एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, उसके पास अपने ठंडे हाथों को ढांपने के लिए कोई चीज भी नहीं थी। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, और दरवाजे के अंदर वाली साइड पर रुक गया।
और nothing. Jim stopped inside the door. जिम दरवाजे के अंदर वाली साइड पर रुका. He was as quiet as hunting dog. वो इतना खामोश था जैसे शिकारी कुत्ता अपने शिकार में बैठा हो. When it is near a bird, जब वो किसी परिंदे के करीब हो. His eyes looked strangely at Della. उसकी आंखें अजीब तरीके से डेला को देख रही थी. And there was an expression in them. और उसकी आंखों में एक तासर था, एक हजार था. That she could not understand, जिसको वो ना समझ सकी. It filled her with fear. और ये चीज ने उसको खौफजदा कर दिया. It was not anger, ये गुस्सा नहीं था. Not surprise, ना ही हैरानगी थी. Not anything, और ना ही कोई और चीज. She had been ready for, जिसके लिए वो तैयार थी. He simply looked at her. उसने सादगी से उसकी तरफ देखा. With a strange expression, अजीबो गरीब तासर के साथ. On his face, और अपने चेहरे के अजीबो गरीब एक्सप्रेशन के साथ उसके चेहरे की तरफ देखा. डेला went to him, और डेला उसके पास गई. जिम डियर, शी क्राइड, वो चिल्लाई. जिम डियर, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह मत देखिए. आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने अपने बाल कटवाए और बेच दिए. आई कुड नॉट लिव थ्रू, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती थी. क्रिसमस विदाउट गिविंग यू ए गिफ्ट, और इस क्रिसमस में मैं आपको तोहफा दिए बगैर नहीं रह सकती थी. माई हेयर विल ग्रो अगेन, मेरे बाल दोबारा उगाएंगे. यू नॉट केयर, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए. विल यू, क्या तुम फिक्र करोगे? माई हेयर ग्रोन वेरी फास्ट, मेरे बाल बड़े तेजी से उगते हैं. इट इज क्रिसमस जैम, ये क्रिसमस है. जिम, लेट अस बी हैप्पी, आओ खुश हो. यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू. आप नहीं जानते कि मैंने कितना खूबसूरत तोहफा तुम्हारे लिए खरीदा है. यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवाए. आस्क्ड जिम स्लोली, तुमने अपने बाल कटवा दिए. और जिम ने आहिस्ता से पूछा. ही सीम टू लेबर टू अंडरस्टैंड, वो समझने की कोशिश कर रहा था मेहनत करके. व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ. ही सीम नॉट टू फील श्योर ही न्यू, और उसको यकीन नहीं आ रहा था जो वो जान गया था. कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला, कटवाए और भेज दिए. डोंट यू लाइक मी? नो, आई एम ही. जिम, आई एम दी सेम विदाउट माई हेयर. और क्या आप तो मुझे पसंद नहीं करते? जिम, मैं ही हूं, मैं वो ही हूं बगैर बालों के. जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने इधर उधर कमरे में देखा. यू से योर हेयर इज गॉन, तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल जा चुके हैं. ही सेड,
You say your hair is gone, he said. तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल चले गए. You don't have to look for it, said Della. क्या तुमने देखा नहीं? It is sold. ये बेच दिए गए हैं. I tell you, मैं तुम्हें बताती हूँ. Sold and gone. बेच दिए गए और चले गए. 2. It is the night before Christmas, boy. मेरे दोस्त, ये रात है क्रिसमस की. Be good to me. मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो. Because I sold it for you. क्योंकि तुम्हारे लिए ये मैंने अपने बाल बेचे. Maybe the hairs of my head should be counted. शायद मेरे सर के बालों को गिना जा सकता है. But no one could ever count my regard for you. लेकिन मेरे लिए, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कोई नहीं गिन सकता. Shall we eat dinner, Jim? क्या हम डिनर करेंगे इकट्ठे? Jim folded his arm before him. उसके सामने बाजू के ऊपर बाजू रखकर खड़ा था. For 10 seconds, let us look in another direction. 10 सेकंड हमें इधर उधर देखना चाहिए. $8 a week or $1 million a year. $8 हो एक हफ्ते के या $1 million हो एक साल के. How different are they? कितना फर्क है. Someone may give you an answer. कोई आपको शायद जवाब दे. But it will be wrong. लेकिन ये गलत जवाब होगा. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. My meaning will be explained soon. मजई तोहफे लेकर आए, but that was not among them. उनमें ये चीज नहीं थी. मैं अपने मतलब की वजाहत जल्दी कर दूंगा. From inside his coat. और अपने कोट की अंदर वाली जेब से जिम took something tied in a paper. जिम ने कोई चीज बाहर निकाली जो पेपर में लिपटी हुई थी. He threw it upon the table. और उसने टेबल पर रख दी. I want you understand me, he said Della. उसने कहा डेल, मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझें. Nothing like a haircut could make me careless for you. तुम्हारा बालों का कटाना मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता. But if you will open that, you may know what I felt when I came in. लेकिन जब तुम इसे खोलती हो, तुम जानती हो मैंने क्या महसूस किया जब मैं आया. White fingers pulled off the paper. और सफेद उंगलियों ने पेपर को खींचा. And then a cry of joy. और फिर एक चीखो पुकार हुई. एंजॉय की, जॉय की, लुत्फ की. And then a change to tears. और फिर आंसू बह निकले. For there lay the combs. और वहां कंगियां थीं. The comb that Della had seen in the shop.
Farther lay the comb that Della had seen. वो कंघियाँ जो डेला ने दुकान की अलमारी में देखी. And loved for a long time, और लंबे अरसे तक इनको पसंद थी. Too much for her to buy them. काफी था कि इसको खरीद लिया जाए. She had looked at them without the least hope of owning them. और उन्होंने एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए उनको देखा, बगैर इस उम्मीद से कि उनकी ये मलकियत है. एंड नाउ दे वर हर्स, और अब उनकी थी. बट हर हेयर वाज गॉन, लेकिन उसके बाल ही जा चुके थे. बट शी हेल्ड देम टू हर हार्ट एंड एट लास्ट वाज एबल टू लुक अप एंड से. और लेकिन उसने ये अपने दिल को लगाया और आखिरकार इस काबिल हुई कि उसने ऊपर देखा और कहा, माई हेयर ग्रो सो फास्ट जिम, मेरे बाल बड़े तेजी से बढ़ते हैं. एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड, ओह ओह, और फिर उछली और उसने शोर मचाया. जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, और जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था. शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड, और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली एज इफ विद हर ओन वार्म एंड लिविंग स्पिरिट, और ऐसे दिखाई देता था कि सोना और चमक रहा है. उसके सॉफ्टली एज इफ वर ओन वार्म, उसकी अपनी गर्मी और मोहब्बत के जज्बे से सोने में मजीद चमक आ गई. इज नॉट इट परफेक्ट, क्या ये मुकम्मल नहीं जिम? आई हाउंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैंने ढूंढा तमाम कस्बे में इसको. यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 टाइम अ डे नाउ, एक दिन में 100 बार भी अपनी घड़ी को देख सकोगे. गिव मी योर वॉच, अपनी घड़ी मुझे दो. आई वॉन्ट टू सी नाउ दे लुक टूगेदर, हाउ दे लुक टूगेदर, कि वो कैसे दिखाई देते हैं. चेन और घड़ी कैसे दिखाई देते हैं, मुझे अपनी घड़ी पकड़ाओ. जिम सैट डाउन एंड स्माइल्ड, जिम बैठ गया और मुस्कुराया. डेला सेड ही, उसने कहा, लेट अस पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट्स अवे, आओ अपने गिफ्ट, अपने तोहफे क्रिसमस के पूरे रखें. एंड कीप देम ए वाइल, और दूर रख लें. दे आर टू नाइस टू सी यूज नाउ, और ये बड़े अच्छे हैं इस्तेमाल करने में. आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई कॉम्स, कंघियाँ खरीदने के लिए मैंने अपनी घड़ी बेच दी. एंड नाउ आई थिंक वी शुड हैव आवर डिनर, मेरा ख्याल है कि हम डिनर करें. द मजई एज यू नो वर वाइज मैन, आप जानते हैं कि मजई अक्लमंद इंसान थे. वंडरफुली वाइज मैन, हैरान कुन हद तक अक्लमंद. हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द न्यू बॉर्न क्रिस्ट चाइल्ड, जो ईसा अलैहिस्सलाम जब नए बच्चे पैदा हुए तो तोहफे लेकर आए. दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट्स, वो पहले थे जिन्होंने क्रिसमस के तोहफे दिए. बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेसली वाइज वंस, और अक्लमंद होने के साथ साथ उनके तोहफे भी बड़े अक्लमंदाना थे. एंड
द मजई एज यू नो वर वाइज मैन, अक्लमंद आदमी थे, वंडरफुली वाइज मैन, हैरान कौन तक अक्लमंद, हु ब्राट गिफ्ट्स टू द न्यू बॉर्न क्रिस्ट चाइल्ड। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बच्चे पैदा हुए, बच्चे की हैसियत से पैदा हुए, तो वो तोहफे लेकर आए। दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट, और वो पहले थे जिन्होंने क्रिसमस के तोहफे दिए। बीइंग वाइज, अक्लमंद होते हुए, देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेसली, कोई शक नहीं कि वो भी वाइज थे, उनके तोहफे भी। एंड हियर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन, मैंने दोस्तों आपको दो लोगों की कहानी बताई, दो बच्चों की। हु वर नॉट वाइज, जो अक्लमंद नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, हर एक ने अपनी कीमती चीज़ बेच दी। ही ओन्ड इन ऑर्डर टू बाय ए गिफ्ट, जो उनकी मलकियत थी गिफ्ट खरीदने के लिए, फॉर दी अदर, दूसरे के लिए। बट लेट मी स्पीक द लास्ट वर्ड, लेकिन मुझे आखिरी लफ्ज बोल देने दो। टू द वाइज ऑफ दीज डेज, ये लोग भी अक्लमंद हैं। ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, वो लोग जो तोहफे देते हैं। दीज टू वर द वाइजेस्ट, और ये दोनों भी अक्लमंद तरीन लोग हैं। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, वो तमाम लोग जो तोहफे देते हैं और तोहफे वसूल करते हैं। सच एज दे आर द मोस्ट वाइज, वो बहुत ही अक्लमंद होते हैं। एवरीवेयर दे आर द वाइज वंस, दे आर द मजई, क्योंकि वो मजई होते हैं इसलिए अक्लमंद होते हैं, इसलिए अक्लमंद होते हैं।